क्या उत्तराखंड में फिर से होगा नेतृत्व परिवर्तन? जी हाँ, टाइटल आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन। उत्तराखंड में सियासी हलचल चल रही है और इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आप पूरा घटनाक्रम जान जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इंट्रो दे देते हैं। मेरा नाम है अनीता और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। चलिए तो आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या हलचल है। अब इसे हलचल कहें या मजबूरी। आइए इन्हीं चर्चाओं के बीच आपको बता दें कि विधानमंडल दल के नेता को यानी कि मुख्यमंत्री को विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और यदि किसी विषम परिस्थितियों के चलते विधानमंडल का नेता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा से निर्वाचित होना अनिवार्य होता है। अब आपको तो पता ही होगा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं और मुख्यमंत्री बने हुए अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर चुके हैं और 9 सितंबर से पहले उनको विधानसभा चुनाव जीतकर आना ही होगा। बता दें कि ये एक वैधानिक नियम है। यदि उत्तराखंड में आम चुनाव अपने पूर्ण समय यानी कि 22 मार्च 2022 तक होते हैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री को किसी भी विधायक की सीट से इस्तीफा दिलाकर 9 सितंबर से पहले निर्वाचित होकर आना ही होगा, तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रख पाएंगे। राजनीतिक पंडितों के द्वारा कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र के कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जो कि वर्तमान में डोईवाला विधानसभा सीट से विधायक हैं। संभावना तो यही लगती है कि डोईवाला के रास्ते से तीरथ सिंह रावत को विधानसभा भवन तक पहुंचा दिया जाए और भाजपा आला कमान के नज़रिए से भी ये कदम उचित होगा। चलिए आपको बताते हैं हमने ऐसा टाइटल क्यों दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के 100 दिन का हाल फिलहाल में ही सेलिब्रेशन किया है और ऐसे में मुख्यमंत्री को 9 सितंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना ज़रूरी है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल भी आगामी 22 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। 10 मार्च 2021 को संविधान की धारा अनुच्छेद 164 की धारा 4 के प्रावधानों के चलते मुख्यमंत्री के बिना विधायक बने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। लेकिन इसी धारा के प्रावधानों में ये भी है कि मुख्यमंत्री को 6 महीने की समय अवधि में विधानसभा का सदस्य बनना होता है, या फिर जहां विधान परिषद है वहां आसान तरीके से ऊपरी सदन की सदस्यता भी ग्रहण की जा सकती है। लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, इसके चलते जो संभावनाएं हैं वो शून्य नजर आ रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री का विधानसभा सदस्य बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 सितंबर से पहले उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। हाल ही में चर्चा थी कि मुख्यमंत्री गंगोत्री विधानसभा से भी उपचुनाव लड़ सकते हैं। गंगोत्री विधानसभा सीट से गोपाल रावत विधायक थे, जिनकी 22 अप्रैल 2021 को मौत हो गई थी, जिसके बाद से गंगोत्री विधानसभा सीट खाली है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन यहां भी एक पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A क्या कहती है, जरा एक बार इसको जान लीजिए। इस धारा के प्रावधानों के मुताबिक अगर विधानसभा कार्यकाल की सीमा 1 वर्ष से कम रह गई हो और इस दौरान कोई विधानसभा सीट किसी कारण से खाली हो जाती है तो उस सीट पर उपचुनाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इस धारा में कुछ संशोधन भी किए गए हैं और ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर ही निर्भर करेगा कि उस सीट पर उपचुनाव करवाएं या फिर पूर्ण अवधि में आम चुनाव ही करवाएं। इस दिशा में अगर गंगोत्री में उपचुनाव होता है तो हल्द्वानी से भी उपचुनाव होना स्वाभाविक है।
अब चूंकि हल्द्वानी विधानसभा से विधायक स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ है, तो मौजूदा विधानसभा सीट उपचुनाव या आम चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण हॉट सीट हो गई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी क्षेत्र हमेशा ही कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से साल 2007 को छोड़कर ये सीट हमेशा कांग्रेस के पास रही है, या यूं कहें कि इस सीट पर स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश का एक छत्र राज रहा है। अब इस सीट पर उत्तराधिकारी की लड़ाई है और कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी कि ये सीट उसके कब्जे में रहे, और दूसरी ओर भाजपा ये सीट कब्जाने के लिए अभी से जुगत में लग गई है, क्योंकि उसके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 3 महीने के बाद उत्तराखंड की राजनीति का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उत्तराखंड के अंदर या तो नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा या फिर विधानसभा भंग हो जाएगी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं कम है, क्योंकि 56 विधायकों वाली भाजपा सरकार का कोई ना कोई विधायक अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए खाली जरूर कर देगा। अब समय बताएगा कि मुख्यमंत्री के लिए कौन और किस सीट पर कुर्बानी देता है। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी आसिम मिकरानी ने, और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।